Good morning students, RBL Public School, class 3rd, subject science, chapter 1st, living and non-living things, जीवित और गैर जीवित चीज़ें. There are many things around us. Some of them are living while other are non-living. हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से कुछ जीवित हैं और कुछ गैर जीवित हैं. लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव लाइफ, कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओन, कैन फील, ब्रीथ, टेक फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स आर लिविंग. जीवित चीज़ें वो होती हैं जिनमें जीवन होता है. वो ब्रीथ, सांस लेती हैं, अपना भोजन लेती हैं, ग्रो, बढ़ती हैं, रिप्रोड्यूस, पुनः विकसित होती हैं. ह्यूमन्स, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स आर लिविंग. ये सभी लिविंग्स में आते हैं. नॉन लिविंग्स आर दोज विच डू हैव नॉट हैव लाइफ इन दैम एंड डू नॉट थिंक ओन देयर. दे डू नॉट फील, ब्रीथ, टेक फूड, grow and reproduce. Rock, mountains, toy, clothes, etc. are non-living things. Non-living things वो होती हैं गैर जीवित, जो कि सांस नहीं लेती हैं और एक जगह पर ही रहती हैं. और ये सांस नहीं लेती हैं, भोजन नहीं करती हैं और पुनः विकसित भी नहीं होती हैं. जैसे रॉक्स, पर्वत, माउंटेन्स, टॉयज़, खिलौने, कपड़े इत्यादि. यह सभी निर्जीव चीज़ें होती हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड. जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित चीज़ें, उनको आवश्यकता होती है भोजन की. वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उससे उनको एनर्जी मिलती है. ह्यूमन एंड एनिमल गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड स्मॉल एनिमल्स. ग्रीन प्लांट्स मेक ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फूड. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. Living things breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Human beings breathe through lungs. Fish breathe through gills. Animal like worms and lynx breathe through their skin. Living things जो होती हैं वो सांस लेती हैं, तो ऑक्सीजन को लेती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लंग्स से लेते हैं. फिश गिल से लेती है और अर्थवर्म और लिंच, केचुआ और जो होते हैं वो अपनी स्किन से लेते हैं सांस को. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमा. जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जो सांस लेते हैं वो स्टोमा से लेते हैं. इसको हिंदी में रंध्र कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. अब जो जीवित चीज़ें होती हैं वो कैसे विकसित होती हैं. अब जैसे एक बेबी है इन अ चाइल्ड, चाइल्ड ग्रो इन अ एडल्ट, ए पपी ग्रो इन अ डॉग एंड चिकन ग्रो इन अ हैन, कैटरपिलर ग्रो इन अ बटरफ्लाई, ए शीडिंग बेबी प्लांट ग्रो इनटू द बिग प्लांट. अब आपने देखा इसमें किस तरीके से जो छोटी चीज़ें होती हैं वो कैसे बड़ी होती है. बेबी जो होता है वो चाइल्ड बनता है, चाइल्ड एडल्ट होता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती. लिविंग थिंग्स मूव. जो लिविंग थिंग्स होती हैं अब वो किस तरीके से मूव करती हैं. All living things show movement. Human beings and animal move from one place to another in search of food, while plants show movement in search of their parts only. जो ह्यूमन और एनिमल होते हैं वो अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पर रहकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड सम लैंड एनिमल वॉक देयर फीट्स. सम एनिमल लाइक स्नेक्स एंड स्नेल crawl. Birds and some insects fly in the air with their wings. Fish swim in water with their wings. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने पैरों से चलते हैं. कुछ एनिमल जो होते हैं वो रेंग कर चलते हैं और जो बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, वो अपने परों से उड़ते हैं. और जो फिश होती है वो वाटर में अपने विंग्स से तैरती है. प्लांट्स लाइक मिमोज टच मी नॉट शो मूवमेंट अप ऑन टचिंग एंड सनफ्लावर टर्न टूवर्ड्स द सन. जो प्लांट होता है मिमोज, उसको छुई मुई का पौधा कहा जाता है. अगर हम इसको टच करते हैं तो ये मुरझा जाता है. और जो सनफ्लावर होता है वो घूमता है सन के अकॉर्डिंग. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव एज देयर लाइफलेस. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कुछ नहीं करती हैं, वो एक जगह रहती हैं लाइफलेस होकर. लिविंग थिंग्स फील.
अब लिविंग थिंग्स क्या महसूस करती हैं उसके बारे में देखिए। अगर ठंड होती है तो ए चाइल्ड शिवरिंग, वो अपने आप को शिवरिंग हो रहा है। एंड टचिंग, अब जब हम छुई का पौधा होता है उसको जब हम टच करते हैं तो उसको महसूस हुआ तो वो अपने आप में सिकुड़ जाता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनमें फीलिंग लेस होते हैं, उनमें कोई भी फीलिंग नहीं होती है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अब लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो किस तरीके से पुनः विकसित होती हैं। तो जो काऊ होती है और बफेलो होती है और डॉग होती हैं, इनके तो जो यंग वंस होते हैं वो इस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। बर्ड, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स, ये जो होते हैं ये एग होते हैं। एंड यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, और वो उसमें से एग में से निकलते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज, और जो प्लांट्स होते हैं उनके भी छोटे छोटे अपने एक प्लांट्स निकलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और जो गैर जीवित चीज़ें होती हैं वो कुछ रिप्रोड्यूस नहीं होती हैं। सो बुक रीडिंग इज़ कंप्लीट। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज। ए, फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड बर्ड्स आर लिविंग थिंग्स। नंबर 2, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। नंबर 3, plants breathe through stoma. Number 4, fish swim in a water with their wings. Number 5, mimose plants fold its leaves when someone touch it. Exercise B, true and false. Number 1, non-living things need food. False. Non-living things do not move as they are lifeless. True. A child grow into an adult. True. Living things breathe in a carbon dioxide. False. Plants produce seeds from which new plants arise. True. Now exercise C, column A and column B. फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग, सेकंड है फिश, थर्ड है बर्ड, 5 है मिमो प्लांट्स एंड 5 सीड्स। Exercise D. Tick the correct option. Give us energy to do. Food. Option second. Number 2. Fish breathe through their. Option second, gills. Number 3. Human beings feel through. Number option 3, 6 organ. Cold wings make us shiver. Option second. Frogs lay eggs. Option third. Now exercise E. Answer the following question. What are living things and non-living things? Answer A. Living things are those which have life and non-living things are those which do not have life. Question number 2. What do living things need food? Living things need food for energy to do work. Question number 3. Why do animals move from place to place? Animals move from place to another in search of food. Question number 4. Write the different way why which human beings and animal breathe. Answer number 4. Number 1. Human beings breathe through lungs. Number 2. Animal like earthworm breathe through their skin. Question number 5. How do cow and buffalo reproduce? Answer number 5. Cow and buffalo reproduce their young ones. So chapter is finished. अब आप लोग सारी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर अपनी साइंस की कॉपी में करेंगे और आपकी कॉपी क्लास में चेक की जाएगी। थैंक यू।